आखिर क्यों मेरा देश विश्व गुरु नहीं बन पा रहा है? और क्या कारण है कि अंधभक्त गोबर और मूत्र पी रहे हैं? तो चलिए मिलते हैं हम अपने देश के ज्ञानी बाबाओं से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने। ओह, तभी तो मैं सोचूं जापान में बार-बार भूकंप क्यों आते हैं। अकेले कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा। इन बाबाओं को यहां से उठाकर जापान भेज देना चाहिए। जापान के लोगों ने भूकंप से बचने का उपाय तो कर लिया है, लेकिन उनको एक्चुअल कारण नहीं पता कि भूकंप आते क्यों हैं। इन बाबाओं को वहां पर भेज दो, ये कारण बता देंगे। मतलब कहने का मतलब वो जो स्त्री का वो जो होता है, मतलब वो मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। मैं नहीं बोल पा रहा हूं, मतलब उससे भूकंप आते हैं। कैसे कैसे ज्ञानी बाबा हैं हमारे यहाँ पे। ये चोमू बाबा की वजह से हमारा देश साइंस में तरक्की नहीं कर पा रहा है। विदेश में न्यूटन और आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट पैदा होते हैं, और हमारे यहाँ बागेश्वर बाबा, इच्छाधारी बाबा, चमत्कारी बाबा और ना जाने कैसे कैसे बाबा जन्म लेते हैं। और यही कारण है कि हमारा देश पीछे है। पूरे देश में भगवा लहराएगा और फिर उसके बाद जहाज से और हेलीकॉप्टर से पूरे देश में गौमूत्र का छिड़काव करेंगे। वायु मार्ग के माध्यम से जहाज और हेलीकॉप्टरों में भर के गौमूत्र की छिड़काव होगा पूरे देश में, ताकि यहाँ पे जो डीएनए असुरों वाला है, जो सोच आसुरी है, वो गौमूत्र के द्वारा शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। अबे चुप चुप, इंसान हूं, चूतिया नहीं। इन बाबाओं के दिमाग में बस मलमूत्र और गोबर ही चलते रहता है। इसको सैनिटाइजर में जाके नहलाओ, डुबो डुबो कर नहलाओ, जिससे इनका तन मन बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर हो जाए। और इनको गौमूत्र पिलाओ, और इन बाबाओं को स्पेशल इंडिया से पकड़कर पाकिस्तान में जाके छोड़ाओ, ताकि पाकिस्तान में जो असुरी सोच रखते हैं उनको ये लोग बाबा लोग ठीक कर दें। जब इन बाबाओं के आगे पीछे जब बम गिरेंगे तो समझ में आएगा कि क्या होता है। यहाँ ज्ञान देना, वहां बकवास करना। स्पेशल इन लोग को पाकिस्तान भेज दो, ताकि इनकी दिमाग ठिकाने लग सके। देखो क्या होगा जब तुम बुढ़ापे में गांजे का सेवन करने लगे तो। योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और भारत माता की तस्वीर लगाई। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये 5 परमेश्वर है। क्या बोला तूने? 5 परमेश्वर है, ये 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है? मोदी जी सिद्ध पुरुष है, योगी जी तपस्वी पुरुष है, ये अमित शाह विष्णु भगवान है। देखो अब मुझे अब जाके पता चला कि आखिर क्यों मोदी जी 400 सीटें नहीं ले पाए। उधर मोदी जी अपोजिशन पार्टी से परेशान थे, तो इधर अंधभक्त से। के पीछे क्या? देखो हमारे मोदी जी इतना पॉपुलर हो चुके हैं कि माइंड वॉश प्रोसेस द्वारा इनको अनेकों बच्चे जन्म ले रहे हैं। चलिए अब मोदी जी के संतानों से मिलते हैं। मोदी हमारे नज़र में वो हमारे पिता हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और मैं उनका औलाद हूँ, वो भी एक सन्यासी हैं। क्या औलाद है? वो भी एक सन्यासी। बेटा अगर मोदी जी तुम्हारे पापा है तो फिर वो कौन है जिसने तुम्हें जन्म दिया? आखिर यही दिन देखने के लिए तुम्हारे पापा ने तुमको जन्म दिया? ये उम्मीद नहीं थी हमारे देश के युवाओं से। अंधभक्त भी क्या अजीब चीज है यार, ये किसी को भी अपना बाप मान के बैठ जाते हैं। अकेले अगर कुछ बोलूंगा तो फिर विवाद हो जाए। देखो जरूरी नहीं है कि तुम एंटरटेनमेंट के लिए कार्टून ही देखो, तुम रियल लाइफ में बहुत सारे पार्टी पॉलिटिक्स के नेताओं की वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं अब। अरे क्या बात है, ये आंटी ने उड़ा दी पतंग। अब तुम जरा सोचो, अगर हमारे देश इन नमूनों के हाथ में चला जाए तो क्या होगा। मान लो अगर हमारे देश को कभी किसी देश के साथ युद्ध करना पड़े, ये नेता मिसाइल की जगह हवा में तीर छोड़ेंगे और हवा में गौमूत्र और ना जाने क्या क्या छोड़ेंगे, और पता नहीं। बोलो हर हर महादेव शंभो शंकर। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, आंटी पूरा सनातनी है। जब भी गोड़ डालो, बदलने की कोशिश करेंगे, सब बदलेंगे यहाँ से। आप जब बदलोगे सोच हम भी आगे बढ़कर आपको कुछ कर सकते हैं साहब। की बार हमको दे दो ऐसा, समझ में आया ना? निकलते हैं ना इस दलदल से, कितने साल ऐसे। एक बार तोड़ दे के देखो, आप याद रखेंगे, इतिहास बदलेंगे, हमें जिंदगियां बदल देंगे। अरे ये क्या कर रहे हो आंटी? वोट मांगो, भीख नहीं। भीख मांगने का तरीका वैसे थोड़ा कैजुअल है। मैं बता दूं, ये नेता ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं वोट मांगने के लिए। देखो हमारे देश ने इतनी तरक्की कर लिया है कि लोग 100 से 200 रुपये के लिए धर्म ही परिवर्तन करवा लेते हैं, वो भी कुछ देर के लिए।
तो चलिए देखते हैं। भाजपा का हुआ पर्दाफाश, वोट के लिए हिंदुओं को बनाया मुसलमान। आज सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया। डीके मास्टर परिवारों गांव से आए हैं। नाम मेरा सकलू राम है, खवास खिजरी का रहने वाले हैं। हम इटकी से क्या नाम हुआ? सुखराम। और क्या होगा जब तुम नाच भजन छोड़कर पॉलिटिक्स में आ जाओ और सामने खड़ा एंकर तुमसे सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन पूछ ले। कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है जनाब, आपको मुझे समझाना होगा कि महंगाई कम कैसे होगी। हम भ्रष्टाचार कम करते हैं, हमको घर नहीं भरना है। महंगाई पे रही। अब आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, आपने कहा बड़ी मुद्दा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि महंगाई जितना घोटाला हुआ इस देश में, आपने ही बताया था मुझे 1,75,000 टोजी घोटाला हुआ। महंगाई पे है ना, कम कैसे होगी? क्या पॉलिसी है? हम तो घोटाला नहीं करेंगे ना, उन पैसों को बचाएंगे, ऑलरेडी दाम कम हो जाएगा। कितना अच्छा नाच भजन कर रहे थे प्रभु, क्या आप पार्टी पॉलिटिक्स में आ गए? वैसे कितना अच्छा आप रिंकिया के पापा हाँ ही कर रहे थे, और कब देबू कहाँ वहां देबू जहां वहां देबू, कब आगे डालो पीछे डालो कर रहे थे। क्या आप भी पॉलिटिक्स में घुस गए? आपके बस की बात नहीं। हाँ भाई, कैसी लगी? वैसे जरा आप सोचो, जरा तुम ही सोचो, हमारा देश का तरक्की कैसे होगा जब पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग आएंगे या फिर नाच भजन करने वाले लोग आएंगे? हमारे देश के युवा कब जागेंगे? हमारे देश के युवा वोट भी किसको कर, नाच भजन करने वालों को? तो अगर मैं इन अंधभक्तों के खिलाफ बोलूंगा, देशद्रोही बता देंगे, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा गोबर मूत्र से बाहर तो निकलो और जरा अपने देश की तरक्की के लिए अच्छे लोगों को, अच्छे नेताओं को चुनो, और जिससे हमारे देश का, हमारा और सबका विकास हो। तो मिलते हैं देवी और सज्जनों, यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप गोबर और मूत्र का सेवन नहीं करें और इन बाबाओं को बांधकर दूसरे देशों में छोड़ा है।